हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में शेयर करने जा रही है न्यूली ब्राइड मेकअप लुक। तो गाइस, कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक? मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से न्यूली ब्राइड मेकअप लुक करा है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे। मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बिलो। तो गाइस, कर लेते हैं इस मेकअप को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय क्यूटी। तो फर्स्ट टाइम मैं न्यूली ब्राइड मेकअप लुक कर रही, तो गाय काफ़ी नर्वस थी किस तरीके से मेकअप करूं, बट मैंने कोशिश करी कि मैं ये आपको अच्छा दे पाऊँ कंटेंट। तो गाय मैंने यहाँ पे लिया है टोनर है ये गुड पाइप का टोनर। तो आप फेस वॉश करना टोनर ज़रूर लगाइएगा। देन इसका मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र। मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मेरे पर ये काफ़ी सूट करता है, तो आप और भी कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। गाइस, इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लिप को प्रैप करूँगी। तो ये मैंने कोई लोकल मार्केट से लिया था, काफ़ी अच्छा लिप बाम लगा मुझे ये। दैन इसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम, क्योंकि न्यूली ब्राइड के पास गए ना, तो टाइम नहीं होता कि वो फाउंडेशन की लेयर करे, ब्रश की हेल्प से अपना मेकअप करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बहुत ही ना सिंपल मैं मेकअप बता रही हूँ जिससे कि आप आराम से कर लोगे। कोई काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे मेकअप करें, मतलब काफ़ी मेकअप करना कठिन लोग बता देते हैं, बट मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ ताकि आप बहुत ही कम टाइम में ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद देख सकते हैं गाइस, थोड़े बहुत डार्क सर्कल रह जाएंगे आपके, तो आप कंसीलर से हाइड कर सकते हो। अगर आपके डार्क सर्कल बहुत कम है तो गाइस आप इसको स्किप कर देना, ओनली सीसी क्रीम ही लगे रहने देना गाइस। देन इसके बाद हम अपने कंसीलर को और अपने जो अपने सीसी क्रीम लगाए थे हम उसको सेट कर लेंगे। ये मेबलिन का फिट मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो आप उससे अपना पूरा मेकअप सेट कर लेंगे, जिससे कि आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देन इसके बाद हम अपने आईब्रो को फिल करेंगे। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पैलेट है गाइस। इसको आपको हल्के हल्के स्ट्रोक बनाने हैं। आगे से थोड़ी लाइट रखिए, पीछे थोड़ी डार्क रखिए आईब्रो, जिससे कि आपको बहुत ही सीक लुक मिलेगा। देन इसके बाद हम लगा रहे हैं आई शैडो। न्यूली ब्राइड के पर गए इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आई शैडो लगाएं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउन शेड को मैंने पिक किया है। मैंने इसे पूरी आईलिड पे लगाया है। और गए इसके बाद में जो बीच का सेंटर का पार्ट है देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से आईब्रो ब्लेंड हो गया है फिंगर की हेल्प से। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी, लाइनर का यूज़ नहीं करूँगी। ओके, लाइनर लगा कर बोर हो गई हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे काजल को लगाया है। ये सैम्पिन कलर है कलर बार का, और मैंने इसको स्मज करे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट मिले मुझे। देन इसके बाद मैंने ना लगाऊंगी ग्लिटर, क्योंकि ग्लिटर ना बहुत अच्छा लगता है न्यूली ब्राइड के ऊपर, तो और भी ज़्यादा ऑसम लगेगा। तो आप अपनी ड्रेस का मैचिंग का आप ग्लिटर लीजिए, अपनी आईब्रो अपने आईलेट के बीच में लगा लीजिए। बहुत ही हल्का हल्का लगाइए, जिससे कि आपको बहुत ही एक क्यूट वाला ड्रामेटिक लुक मिले, बहुत ही अच्छी लगी आपकी आईज। और जो आपको ड्रेस का मैचिंग का ही आपको आई शेड लेना है, आई शेडो लेना है, और आपको लेवल लैश में लगा लेना है। देन इसके बाद आपके पास कोई भी हाइलाइटर हो या फिर कोई भी आई शेडो हो, देन चमकीला से, तो उसे अपने इनर कॉर्नर पे और आईब्रो बोन पे लगाइए। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन जेल लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन जेल नहीं है तो अगर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। मैंने हल्का सा यहाँ पे ब्राउन जेल लगाया है ताकि मेरे फेस को थोड़ा डायमेंशन मिल जाए और मेरा फेस थोड़ा स्लिम लगे। अगर आपके पास ब्राउन जेल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और गाइस, ब्लशर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ब्लशर से ना आपके चिक्स ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। ब्लशर अगर आपके पास नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी ब्लशर बना सकते हो। मैंने नोज कॉन्टूर भी इसी ब्राउन जेल से कर लिए। बहुत ही आपको ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम ही रखना है ताकि आपका फेस नेचुरल लगे। देन इसके बाद आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा, मतलब एक डायमेंशन मिल जाता है फेस को। देन इसके बाद हम लगा रहे हैं अपने लिप लगाएंगे ना, फिर लिप को लाइन करेंगे। तो लिप को लाइन लगाने से पहले आप देख सकते हैं मेरा लिप्स कितने प्रैप लग रहे हैं। जब भी आप लिपस्टिक लगाना इस बात का ध्यान रखें, हमेशा लिप बाम ज़रूर लगाएं और लिप लाइनर को ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिप्स को शेप मिल जाए। देन इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो न्यूली ब्राइड के पास आई थिंक रेड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया कलर बार का रेड अलर्ट। आप चाहे तो कोई और भी कलर लगा सकते हो, बट न्यूली ब्राइड के हिसाब से मैंने यहाँ पे रेड कलर लगाया है। अब हम पूरे मेकअप को यहाँ पे सेट कर लेंगे मेकअप फिक्सर से, क्योंकि न्यूली ब्राइड के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि बार बार मेकअप को चेंज करें, और थोड़ा उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है वो इतना ज़्यादा मेकअप करने में। इसलिए मैं मेकअप फिक्सर ज़रूर लगाइए। मैंने यहाँ पर हाईलाइटर लगा लिया है अपनी नोज ब्रिज पर, और अपनी चिन एरिया पे गए हाईलाइटर लगाइए ताकि आपका फेस और ज़्यादा क्यूट लगे। अब गाय ये है